और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको सीतामढ़ी, जहां पर राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा में शिरकत कर रहे हैं। अभी जो कुछ भी दिल्ली से आता है, पटना से आता है, पूरा से पूरे हमारे गरीब बहनों को, गरीब भाइयों को चले जाता है। ये मोदी जी का और नीतीश जी का सरकार है। मैं इसीलिए प्रार्थना करता हूं, इस सीतामढ़ी का, माता जानकी का जन्मभूमि का, इस सभी जो हमारा प्रत्याशी है उनका पूरा आशीर्वाद देके मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर बना, इधर तो माता जानकी का मंदिर के लिए भी। अरे भाई, सीतामढ़ी के आवाज कैसी है? ये थोड़ा सा पहले ये बताइए कि माता सीता जी के सबसे प्रिय भक्त कौन थे? हैं? हनुमान जी। तो सबसे पहले हनुमान जी की मुष्टिका बनाइए, दोनों हाथ खड़े करिए, हनुमान जी की मुष्टिका बनाइए और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जगत जननी मां जानकी की, हल्लेश्वर नाथ महादेव की, बाबा ईशनाथ महादेव की, सियावर रामचंद्र भगवान की। आप सभी की मंच पर उपस्थित जिनको अभी आपने सुना, ऐसे केंद्रीय मंत्री सम्मानीय प्रहलाद जी जोशी साहब, सीतामढ़ी के लोकप्रिय सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, आपकी यहीं की सांसद राज्यसभा श्री धर्मशिला गुप्ता जी, हमारे राजस्थान भीलवाड़ा के सांसद जो प्रदेश के महामंत्री भी हैं, आपके सहयोग के लिए यहाँ आए हैं, ऐसे दामोदर अग्रवाल जी, सांसद जम्मू कश्मीर जो 8-10 दिन के आपके बीच में हैं, भाई युगल शर्मा जी, मंत्री बिहार सरकार श्री मोतीलाल प्रसाद जी, मंत्री राजस्थान सरकार, मेरे कैबिनेट में मेरे साथी भाई अविनाश गहलोत जी, विधायक सीतामढ़ी श्री मिथिलेश कुमार जी, विधायक उत्तराखंड अरविंद पांडे जी, जिला अध्यक्ष भाजपा श्री मनीष गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष जेडीयू सत्येंद्र कुशवाहा जी, जिला अध्यक्ष आरएलएम श्रीमती चंद्रिका पासवान जी, श्री सगीद्दीन जी, जिला अध्यक्ष हम, और हमारे प्रत्याशी विधानसभा दीघा से भाजपा प्रत्याशी बैजनाथ प्रसाद जी, परिहार भाजपा से प्रत्याशी श्रीमती गायत्री देवी जी, सीतामढ़ी से प्रत्याशी श्री सुनील कुमार पिंटू जी, नथुनाहा से भाजपा प्रत्याशी अनिल राम जी, विधानसभा सुरसंड से जेडीयू प्रत्याशी नागेंद्र राव जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और आप यहाँ पधारे सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज मैं देख रहा हूँ कि इस आम सभा के अंदर महासभ के प्रणाम करी छे, महासभ के प्रणाम करे छी। बिहार में एनडीए सरकार बनाए ना तो जोर से हाथ खड़े करो, बनाए ना, कमल का फूल खिलावाए ना। आज मैं मिथिला की पवित्र धरती पर खड़ा हूं, जहां की मिट्टी माता सीता की पावनता इसमें समाई हुई है। ये वही मिथिला है, ये जगत जननी मां जानकी जी का जो जन्म स्थान है। और आप ये भी जानते हैं कि जिस भूमि में के जमाई स्वयं भगवान श्री राम हैं, स्वयं भगवान श्री राम हैं। और मैं मेहंदीपुर बालाजी और सालासर बालाजी से आता हूं।
तो इसमें बहुत बड़ा राजस्थान और बिहार का, क्योंकि मैं माता सीता और रामचंद्र भगवान जी के जो परम भक्त थे, बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज, हम वहां से मैं आता हूं, इसलिए इनके बीच में इस भूमि पर मैं आया हूं। निश्चित रूप से इस भूमि का मैं चरण वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, इस भूमि को मैं नमन करता हूं। ये मिथिला की ये धरती केवल आस्था की भूमि नहीं है, बल्कि ज्ञान, कला, संस्कृति और संस्कारों का साक्षात जननी है। महर्षि याज्ञवल्क्य, गार्गी, मैत्री जैसे महान विद्वानों की ये कर्म भूमि रही है। महाकवि विद्यापति ने भी इस पावन भूमि पर जन्म लिया है। मित्रों, बिहार केवल एक प्रदेश नहीं, बल्कि भारत की एक ज्ञान दीप है। ज्ञान दीप, बिहार को ज्ञान दीप के रूप में जानते हैं। ये वो भूमि है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ भगवान महावीर ने अहिंसा का संदेश दिया, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। इस भूमि में नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय दिए, जिसने विश्व को शिक्षा देने का काम किया। तब बिहार ज्ञान का केंद्र था। चाणक्य की कूटनीति, चंद्रगुप्त के शौर्य की है धरती सदैव गौरवशाली रही है। सम्राट अशोक ने इस पावन धरती से एक मजबूत और गौरवशाली राष्ट्र का निर्माण किया। बिहार की इस पावन धरती को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जहां से एक लोकतंत्र की स्थापना होने का काम भी यहां से हुआ है। इसका श्रेय बिहार को जाता है। लेकिन भाइयों बहनों, इतिहास के पन्नों में दर्ज इस गौरव को एक दौर में कलंकित करने का काम किया। और कलंकित करने का काम कैसे किया? यहाँ का आपने जंगल राज देखा होगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं उन युवाओं को, क्योंकि जब उस समय उनकी उम्र 8 साल 10 साल होगी, आज वो 32 साल और 35 साल के युवा होंगे। क्योंकि जब जिस तरह की स्थिति बिहार के अंदर थी, आप सभी ने देखी होगी, हमारे बुजुर्गों के साथ बैठना और 15 और 20 साल पहले, 20 साल पहले का बिहार के बारे में देखना कि किस तरह से यहाँ ये स्थिति होती थी। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अपहरण, बलात्कार, हत्या, लूट और डकैती रोजमर्रा की बात हो गई थी। युवाओं के साथ हाथ में किताब नहीं बल्कि बंदूकें थमा दी गई थी। सड़कों पर गड्ढे नहीं गड्ढे में सड़क दिखती थी। शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई थी, स्वास्थ्य सेवाएं ठप थी। उस दौर में बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य कहा जाता था, सबसे पिछड़ा राज्य कहा जाता था। उद्योग धंधे बंद हो गए थे, रोजगार के अवसर समाप्त हो गए थे। बिहार के युवाओं को रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेश में पलायन करना पड़ता था। माता बहनों को घर से बाहर निकलने में भयभीत रहती थी। जो बिहार के एक समय ज्ञान और दर्शन का केंद्र था, उसे आरजेडी और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में तार तार कर दिया था, तार तार कर दिया था। बिहार के गौरव को मिट्टी में मिला दिया था। मुझे ध्यान है, जब लालू प्रसाद यादव दूर दराज के गांव में दौरा करते थे और लोग जब सड़क, पानी और बिजली के लिए मांग करते थे, परंतु पूर्ति नहीं होती थी, लालू जी क्या कहते थे? बोलते थे, यदि सड़क बन जाएगी तो यहाँ पुलिस और प्रशासन आपको तंग करेगा। किस तरह की सोच उन लोगों की थी, किस तरह से वो करते थे। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, एनडीए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज आप देख रहे हैं कितना परिवर्तन बिहार के अंदर आया।